हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 7। हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इतना कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। इस पे स्टार मार्क कर सकते हैं आप लोग। वैसे इतना स्टार मार्क करने वाला भी नहीं है, बट क्वेश्चन ठीक है। मीनिंग समझते हैं, व्हाट इट सेज। अ सॉलिड टॉय, इसका थोड़ा सा है ना, जो क्वेश्चन का मीनिंग है वो समझने में कभी कभी हम लोग गलतियां कर देते हैं, इसलिए मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो। कभी कभी ऐसा हो जाता है। व्हाट इज इट? अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। हेमिस्फीयर ये रहा, इसके ऊपर कोन है, तो ये टॉय है। बाहर क्या है सर? बाहर बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन यहां तक का समझो। नीचे हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन सरमाउंटेड है, ये टॉय है। ठीक है, आगे। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। आपको कोन की हाइट गिवन है, मतलब ए से ओ तक, या बोल दो ई से बी तक। ई से बी पे मैं बाद में आऊंगा, फिलहाल समझ लो ए से ओ तक जो हाइट है आपकी वो गिवन है 2 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन टू यू विच इज 2 सेंटीमीटर। परफेक्ट। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। ये जो है पूरा बी से सी तक, ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये मैंने साथ साथ यहां मेंशन कर दिया, ये आप थियोरेटिकली लिख भी देंगे। AO इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, HG इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अगर एग्जाम में ये पॉइंट्स जो नेमिंग लिखी हुई ना आए, आप लिख देना, ठीक है, इजी हो जाएगा। डायमीटर आपके पास आ गया, क्योंकि डायमीटर देखो BC बोलो या HG बोलो, बात तो एक ही है ना। डायमीटर BC हेमिस्फीयर के लिए भी है, डायमीटर BC आपका कोन के लिए भी सेम वर्क कर रहा है। परफेक्ट। नाउ डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। टॉय की वॉल्यूम निकालनी है तो आसान है। टॉय की वॉल्यूम निकालने के लिए कोन की वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, आंसर आ गया। पहली कहानी खत्म हो गई। आगे, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, नाउ क्वेश्चन इज गेटिंग अ बिट हायर लेवल। अ बिट, अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर ये टॉय है, सर्कमस्क्राइब का मतलब उसके बाहर है, या बोल दो उसके अंदर जो है वो टॉय है, एक ही बात है। राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एग्जैक्टली उसके अंदर जो है वो टॉय इंसर्टेड है, इंस्क्राइब्ड है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। मतलब ये कि सिलेंडर की वॉल्यूम भी निकालनी है, टॉय की वॉल्यूम भी निकालनी है, उनका डिफरेंस निकालना है। मैं एक बार लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर देता हूं, फिर से दोबारा से सुन लो। एक आपका हेमिस्फेरिकल बेस है, या हेमिस्फीयर लगाओ, उसके ऊपर आपका कोन है, ये मिलके टॉय बनता है। डन। पहले ये कहा गया कि आप इस टॉय की वॉल्यूम निकालो, निकाल देंगे वॉल्यूम, आपकी कोन की वॉल्यूम प्लस आपकी हेमिस्फीयर की वॉल्यूम। डन। फिर कहानी में बदलाव ये आया कि ये पूरा का पूरा टॉय एक सिलेंडर के अंदर इंसर्टेड है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि बताइए क्या डिफरेंस है आपकी सिलेंडर और टॉय की वॉल्यूम में। तो सिलेंडर की वॉल्यूम भी निकाल दो, टॉय की आप पहले निकाल ही चुके हैं, दोनों का डिफरेंस चेक कर लो कितना आ रहा है, माइनस करके। दैट इज ऑल। समझ गए? बेसिक क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हो गया। आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। कितने क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हैं, आप अपनी कॉपी में स्टार्ट करिए साथ साथ, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर। आइए श्रीमान, इसे हटाओ, इसे लेके जाते हैं ऊपर। 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हम लोगों ने लिख दिया, इसे छोटा करते हैं और अपनी कहानी निकालनी शुरुआत करते हैं इसकी। आओ, अब देखो, हेमिस्फीयर के लिए निकालने पहले, उसमें प्लस कर देते हैं कोन की, ठीक है। अभी नेमिंग को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि BPC जो है वो एक स्फीयर है, आप ऐसा कह सकते हैं BAC एक कोन है। नेमिंग आप लिख सकते हैं, ये आप लिख लेना, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट पे ही काम करूंगा, बेसिक चीज में सिखा चुका हूं आप लोगों को। ये नेमिंग आप खुद भी कर सकते हैं। BPC इज हेमिस्फीयर, राइट। ABC इज कोन, ये नेमिंग आप लोग कर लेना। मैं चलता हूं मुद्दे पे, आपकी कोन के पास में पहुंचता हूं। बेसिक तरीका भी मैं सिखा चुका हूं, हाउ टू राइट द क्वेश्चंस, आंसर्स आप लोगों के वो सिखा चुका हूं मैं, उसी तरीके से आप लोग लिखेंगे इनको। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडियस वगैरह जो भी गिवन है अपना लिख लेना। रेडियस आपकी यहाँ से 2 सेंटीमीटर निकल जाएगी, राइट। और ये हाइट आपकी गिवन है, ये आपकी 2 सेंटीमीटर गिवन है। लेट अस स्टार्ट विद वॉल्यूम ऑफ टॉय। सो वॉल्यूम ऑफ टॉय विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। लेट्स पुट वैल्यूज। Hemisphere is sir 2/3 pi r cube, 2/3 pi r cube. Volume of cone is 1/3 pi r square h. यही होती है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। हेमिस्फीयर की रेडियस मैं आर की अगर बात करूं तो मैं निकाल दूंगा, ये मुझे गिवन है 4, मैं रेडियस निकाल दूंगा, ऐसे इसका हाफ करके 2 निकल जाएगी। इसकी कहानी सॉल्व। वहां चलते हैं कौन के पास। 1/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रेडियस सेम रहेगी। रेडियस सेम है, जो रेडियस इसकी हेमिस्फीयर की वही रेडियस कौन की। हाइट पे चलते हैं, हाइट आपको गिवन है ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर। एज सिंपल एज दैट। सॉल्व करिए, जो कुछ कॉमन निकालना चाहे, रेडियस सेम है तो कॉमन निकाल सकते हैं, एक ही बात है। 1/3 भी कॉमन है, वो भी निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। सर 1/3 कहां कॉमन है? अगर मैं इसे लिखूं, अगर मैं 2/3 को 2 × 1/3 लिखूं, अरे समझ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लिख के दिखा देता हूं। अगर 2/3 को मैं लिखूं 2 × 1/3, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1/3 यहां भी है, 1/3 यहां भी है, पाई वहां भी है, पाई यहां भी है, आर दोनों का सेम है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। लेट अस डू वन थिंग, टेक, एक तो 1/3 कॉमन निकालते हैं, मल्टीप्लाई पाई कॉमन निकालते हैं, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। 1/3 गया, यहां पे 2 बचा, पाई भी निकाल दिया, आर स्क्वायर निकाल दिया, सिर्फ आर यहां पे बच गया, प्लस 1/3 गया, पाई गया, आर स्क्वायर गया, एच आपके पास बच गया। ठीक है श्रीमान, पुट द वैल्यूज। पाई इज 3.14 हमें लेने के लिए कहा गया है। 1/3 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस इज 2 स्क्वायर 4 ब्रैकेट 2 × r। अब देखो 2 है और r रेडियस आपकी 2 ही है, तो 2 × 2 सीधा 4 लिख दूं, प्लस में हाइट कितनी है? हाइट आपकी 2 है। एक काम करते हैं, 4 और 2 6, इसे हटा दो, सीधा 6 वैल्यू लिख दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 6। समझ गए? ये 2 × r था, 2 × r रेडियस कितना है? रेडियस आपका ये रहा, यहां से निकला 2, तो 2 × 2 4, प्लस में हाइट आपकी 2 है, तो 4 + 2 6 मैंने सीधा लिख दिया। आप पहले करके दिखाएंगे। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस। हो गया सॉल्व, क्या बचा इसमें? 3 से कट कर दो सीधा, 3 2s are 6। वैल्यूज कितनी बची? वैल्यू बची 3.14 × 4 × 2। सर आसान सा क्वेश्चन हो गया। 4 × 2 8, 8 से मल्टीप्लाई करो 3.14 को, 8 से करो, 4 2 8, 8 से इसे, 8 4 32, 2 कैरी 3, 8 1 8 9 10 11 1 1, 8 3 24 और 1 25, डेसिमल 2 के बाद 25.12, 25.12 इतना सेंटीमीटर है, तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब। टॉय की वॉल्यूम तो निकल गई, अब बची किसकी? टॉय की वॉल्यूम। ये आपका आंसर आ गया, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय। फर्स्ट आंसर आपका आ चुका है। बाद में इन्होंने ये बोला है कि इनकी जो सिलेंडर की वॉल्यूम और जो टॉय की वॉल्यूम है, इनका डिफरेंस भी निकालें। एक्सक्यूज मी, सिलेंडर की वॉल्यूम निकालते हैं, जो वॉल्यूम आएगी उसमें से इसे माइनस कर देंगे, कहानी खत्म। लेट अस डू। बताओ भाई, कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कॉन्सेप्ट पता है तो कुछ क्वेश्चन नहीं है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। अब क्वेश्चन अराइज यहां से ये होगा कि सर हाइट क्या लेके चलें? पाई की वैल्यू 3.14 है, ठीक है, रेडियस आपकी सेम है। अब रेडियस यहां से सेम क्यों है? देखिएगा ध्यान से, मेरी बात समझिएगा। जो ये डायमीटर है वही डायमीटर सेम रहेगा नीचे तक, जो डायमीटर BC है वही आपका EF रहेगा। ये चीज आप लिखेंगे, ये थ्योरेटिकली आप मेंशन करेंगे, BC = EF, और यू कैन से BC = HG। जो डायमीटर यहां पे है वही डायमीटर नीचे रहेगा, तो जो रेडियस BO होगी वही रेडियस HP होगी, और यू कैन से जो रेडियस BO होगी वही रेडियस EA होगी। इज द सेम थिंग, जो कि 2 ही रहेगी। हाइट पे चलते हैं। ये हाइट 2 है, ये हाइट कितनी है? 2 है। तो आपने अभी कहा कि सर ये जो वैल्यू मेरे पास 4 है, इसका हाफ किया, रेडियस 2 आ गई। तो अगर ये रेडियस है, इससे अगर नीचे लेके आओगे, सर्कल वाला काम सेम वही, आर्क वाला काम, रेडियस वाला काम। अगर ये O से B तक अगर 2 है रेडियस, तो नीचे लेके आओगे तो O से P कितना हुआ? 2 ही तो हुआ, नहीं हुआ? 2 ही हुआ ना। अरे भाई साहब, सर्कल की आर्क लगाते हैं, रेडियस हर जगह पे सेम ही तो रहती है, तो वही सेम देख लो ना। जितना आपने OB अपने सर्कल बनाने के लिए आपने खोला, आप घुमा के लेके आए तो सेम रहेगा वो तो। या सिंपल पॉइंट में मैं ये बोल दूं, OB जितना रेडियस है उतना ही OP भी तो रेडियस है, सेम थिंग ना। OB इज ऑल्सो रेडियस, OP इज ऑल्सो रेडियस, OB इज 2, OP इज ऑल्सो 2, दोनों 2 2 हो गए। तो ऊपर ऑलरेडी 2 हो चुका है पहले। थोड़ा साइड हो जाए भाई,
ये ऑलरेडी आपका 2 है और ये भी आपने 2 ही बोल दिया, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो हाइट ऑफ सिलेंडर 4 सेंटीमीटर आ गई। ये सारी कहानी आप लिखेंगे, कहां से आया, क्यों आया, जो मैंने समझाया वो थ्योरेटिकली लिखेंगे आप लोग, राइट। मेंशन करेंगे AO = OP एक्सक्यूज मी, BO = OP बिकॉज रेडियस आपके पास सेम रहेगी, BO भी रेडियस है, OP भी रेडियस है, तो OP BH के इक्वल होगी क्योंकि ये हाइट आपकी सेम है, तो इससे वो भी 2 होगा। टोटल जब हाइट निकालेंगे EH आपकी AP के इक्वल होगी, तो EB + BH या बोल दो AO + OP इज द सेम थिंग, राइट। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज। पाई r² h, पाई ये रहा, रेडियस आपकी 2 ही रहेगी, तो ये लो सर 2 × 2², 4 लिख दो सीधा, चलो कोई बात नहीं। हाइट इज h इज 4 सेंटीमीटर, कर दो सॉल्व। 3.14 मल्टीप्लाई 2² 4, 4 4 16, मल्टीप्लाई करो 16 4 64, 64, 16 1 16 और 6 22, 2 16 3 48 और 2 50, 2 के बाद डेसिमल 50.24। कहां गया भाई, कहां गया, ये रहा, राइट राइट सर, इट वाज इजी, कुछ इतना खास इसके अंदर था नहीं, बिल्कुल सही समझाया, सही समझ में आ गया। सेंटीमीटर के मीटर है, सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम निकाल दिया आपने सिलेंडर की, अब आप डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ देयर वॉल्यूम्स। इधर ले आओ, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आपको आप ऐसे ऊपर लिख नहीं पाएंगे, तो मैं स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप लोग कर लेना। नाउ डिफरेंस बिटवीन the volume of cylinder and the toy कितना है आपका, 50.24 था शायद, 50.24, परफेक्ट। इसमें से माइनस कर देंगे, 25.12 था क्या, 25.12 एग्जैक्टली, 25.12, तो वही रह जाएगा सेम, 25.12, ये डेसिमल है यहाँ पे, 0.12, कितना बचा, 25.12 ही बच गया। ये आपका आंसर है, इतने सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देयर वॉल्यूम्स। क्वेश्चन आसान था, बस मेन समझने वाली कहानी यही थी कि हाउ टू टेक इट आउट। समझ गए, आसान सा क्वेश्चन। चलें आगे, दैट इज ऑल। अभी के लिए इतना ही सर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे अपने नई टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ, और इसका जो आपका एक्सरसाइज होगी वो ध्यान से करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ेंगे। ओके, फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।